गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 105, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पार्टीशंस। जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने बोला था कि सेक्शन 104 से शुरू होगी और ये होगी 119A तक चलेगी। ठीक है, तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 105, वेरी इंपॉर्टेंट, के हु कैन अप्लाई फॉर पार्टीशन। हु कैन अप्लाई फॉर पार्टीशन, पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है। ये आता है एप्लीकेशन ऑफ फॉर पार्टीशन, ये आता है सेक्शन 105 में। ठीक है, तो ये कहता है एनी जॉइंट होल्डर ऑफ लैंड, कोई ऐसा आदमी जो किसी ज़मीन का हिस्सेदार हो, और आर जॉइंट टीनेंट। जॉइंट टीनेंट, ये जो वर्ड मैंने रेड किया है जॉइंट टीनेंट, ये कहता है कि कोई काश्तकार जो है ना, टीनेंट जो होता है, जो किसी के आगे वो करता है, ज़मीन किसी की काश्तकारी करता है, क्या है। और एक वर्ड ये है, ये टीनेंट, ये टीनेंसी, उसकी काश्तकारी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इसको पढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K स्टेट जो है, उसकी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये जो वर्ड है बाई SO 3808 3808 जो SO है, उसके मुताबिक ये जो वर्ड हैं इस एक्ट से ये स्टैंड्स ओमिटेड। ये वर्ड जो है ये मैंने खाली इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक्ट को मैंने वो नहीं किया हुआ है, तो एक्ट के मुताबिक जो ये वर्ड आते हैं। लेकिन जब ये एक्ट बना था, पार्टीशन का रूल बना था एज पर जो एक्ट हमारा है क्या, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1939 का। ठीक है, तो उसमें ये वर्ड था जॉइंट टीनेंट, टीनेंसी, ये वर्ड एग्जिस्ट करते थे। ठीक, लेकिन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K ये जो वर्ड हैं यहाँ से ओमिटेड हो चुके हुए हैं, तो ये मान लो ये यहाँ पे स्टैंड अभी नहीं करते हैं। ठीक है, ये वर्ड अब यहाँ पे नहीं है, और वो क्यों डिलीट कर दिए गए। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है उसका ऑर्डर नंबर है, SO है जो, वो है 3808E, उसके मुताबिक ये बीच में से स्टैंड ओमिटेड है। ठीक, तो सेक्शन 105 पढ़ रहे हैं हम लोग। सेक्शन 105 जो है 105 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, किसकी सेक्शन है ये, लैंड रेवेन्यू एक्ट की, J&K लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसकी सेक्शन क्या 105। चैप्टर था कौन सा, ये जो चैप्टर था, चैप्टर 10th था पार्टीशंस, जिसमें मैंने बोला था कि हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शंस 104। 4 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, 104 ज़रूरी नहीं है इतनी, तो 105 जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो यही प्रोवाइड करती है कि कौन आदमी जो है एप्लीकेशन दे सकता है, किसके लिए, पार्टीशन के लिए। हर कोई आदमी जो है वो पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो सिर्फ वही कोई ऐसा शख्स जिसकी एप्लीकेशन दे सकता है, दरख्वास्त दे सकता है, जो किसी ज़मीन का लैंड ओनर हो, लैंड होल्डर हो। ठीक है, और उनके पास तो जो कोई जिसके जो जॉइंट होल्डर यानी कि जो मुश्तरका राजी जिसकी हो, तो किसी खाता में वो खातादार हो, किसी खाता में बाकी लोगों के हिस्सेदार हो वो, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है किसके लिए, पार्टीशन के लिए, पार्टीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं एनी जॉइंट होल्डर ऑफ लैंड
आर एनी मॉर्गेजी, अब ये वर्ड जो जॉइंट टेनेंट है यहाँ से खत्म है, एनी मॉर्गेजी विद पोजेशन ऑफ द शेयर ऑफ सच होल्डर, ठीक है, कोई ऐसा आदमी जिसकी जो मालिक ज़मीन हो, किसी खाता का क्या हो, हिस्सेदार हो, जहाँ फिर उसने जहाँ किसी को उसने अपनी ज़मीन जो है रैन पे दी हो, विद पोजेशन, कब्जे वाली पोजेशन के साथ, ठीक है, कब्जे वाली रैन दी हो, तब भी वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है किसके पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास, फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर की पार्टीशन के लिए कि उसका शेयर अलग किया जा सके, ठीक। इसमें स्टेप ए आता है, बी आता है और सी आता है, 3 कंडीशंस बनती हैं। ए कहता है एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन दे रहा है उस तारीख को वो क्या होना चाहिए, वो जो शेयर है उसका अपना होना चाहिए, उसके अपने नाम पर होना चाहिए, मतलब कम से कम उस आदमी का नाम उसमें होना चाहिए जब वो एप्लीकेशन दे रहा है। उस टाइम पे जो जिस शेयर की वो क्या कर रहा है, पार्टीशन कराना चाहता है, वो शेयर जो है उसके नाम पर होना चाहिए, ठीक है, उसके नेम पे रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक। सेकंड, हिज राइट टू द शेयर, जो वो शेयर की बात कर रहा है उसका राइट, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने कोई डिग्री दी हो, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हो, ठीक, और वो ऑर्डर जो है स्टिल स्टैंडिंग होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर एग्जिस्ट करना चाहिए, होना चाहिए, मतलब कहने का कि ऑर्डर स्टैब्लिश हो जाना चाहिए। अगर डिग्री उसने अभी कोर्ट में अप्लाई किया हुआ, वो उसको डिग्री नहीं हुई है, इन दैट केस भी वो अप्लाई नहीं कर सकता है। जब उसको डिग्री कोर्ट से, अदालत से डिग्री हो जाएगी, उसके बाद जिस डेट को वो एप्लीकेशन देता है उस डेट को उसके फेवर में क्या होनी चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर यानी कि डिग्री होनी चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन दे सकता है। या फिर एक तहरीरी एक्नॉलेजमेंट रसीद कह सकते हैं उस राइट की जो जिसकी वो बात करता है, जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, जहाँ कई बार तकसीम खानगी हुई होती है लोगों की, वो भी हो सकती है, पंचायत नामा भी हो सकता है, लिखा हुआ सबूत वो भी वो पेश कर सकता है, ठीक है। तो इन मतलब एप्लीकेशन देने का ये लोग जो है वो राइट रखते हैं। सेक्शन 105, हर कोई जो है वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, तो पार्टीशन के लिए जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो लगती है सेक्शन 105 के तहत, ठीक है, सेक्शन 105 के तहत क्या लगती है एप्लीकेशन, किसके लिए, पार्टीशन के लिए। तो पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन के लिए मैंने बता दिया, जॉइंट खाता होल्डर जो होगा, जिसका मुश्तरका खाता होगा, यानी कि कॉमन कोई उनका खाता होगा, 4, 5, 10 आदमियों का कॉमन खाता है, तो एक आदमी चाहता है कि मुझे बीच में से मेरा हिस्सा दिया जाए, तो ही कैन अप्लाई फॉर पार्टीशन, और अलग अलग जितने भी हिस्सेदार होंगे उनका अलग अलग क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग हिस्सा निकाल के दे दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन जो लगती है वो लगती है सेक्शन 105 के तहत, ठीक है। तो सेक्शन 105 में बस इतना ही है कि एप्लीकेशन जो लगती है वो किस सेक्शन के तहत लगती है। तो वो एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन जो है, तकसीम की जो एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन जो है वो 105 सेक्शन के अंदर लगती है। अगला हम देखेंगे सेक्शन 106। तो 106 जो है वो मना करता है, प्रोहिबिट करता है कि कहाँ पे पार्टीशन, प्रोविजन ऑफ पार्टीशन इन सम एरिया, कुछ जगहों पे पार्टीशन नहीं होती है, वहाँ पे पार्टीशन नहीं की जा सकती है, मनाही है वहाँ पे पार्टीशन की, वो हम देखेंगे सेक्शन 106 में, 106 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 106।